ऐसी है, हमारे जगजीवन राम जी को उप प्रधानमंत्री बनाने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ही ने किया। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी पार्टी अब इस नारा को बुलंद अम्बेडकर इतना नाम लोगो तो बात जन्नत मिल जाएगा। सबसे बड़ी जो उम्मीद आती है किसी भी राज्य में और बिहार में गठबंधन बनने से पहले भी बिहार में हमारा गठबंधन था, वो महागठबंधन के नाम से प्रसिद्ध। कुछ कहिएगा। इस संविधान सुरक्षा के माध्यम से हम लोग का आज कार्यक्रम था और हम लोग को अपने माने संविधान की रक्षा के लिए, अपने माने बहुजनों की रक्षा के लिए, ओबीसी के दलित ओबीसी के रक्षा के लिए हम लोग को ताकत देने का काम किए, आवाज़ देने का काम किए और हर मौके मुनासिब पर अपने खड़ा होने का आश्वासन दिए कि जब भी बुलाइए, जहां भी बुलाइए, हम आने के लिए आपको तैयार हैं, आपके साथ हर कदम से कदम मिला के चलने का माने वचन दिए। क्या सर लगता है कि दलित समाज कहकर आज नेता लोग गुमराह कर रहे हैं दलितों लोग का, क्या इसमें आप लोग फंस रहे हैं? नहीं, दलित कह करके नहीं, कांग्रेस पार्टी जो है यही माने दलितों का सच्चा हितैषी है। हमारे जगजीवन राम जी को उप प्रधानमंत्री बनाने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ही ने किया। मीरा कुमार जी को लोकसभा स्पीकर बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया। राजेश राम जी को आज प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया। कांग्रेस पार्टी ही दलितों के, वंचितों के, शोषितों की आवाज़ है। आप दलित और शोषित का बात कर रहे हैं, लालू यादव का बात किया जाता है, वही नीतीश कुमार की बात कही जाती है, तो आखिर जनता तो तय करेगी ना, आखिर दलित को या फिर गरीब जो तबके से आते हैं उनको आवाज़ देने का काम किसने किया है? आवाज़ देने का जनता माने जो है, जनता उनको वोट के माध्यम से, जिताने के माध्यम से, बहुमत देने के माध्यम से उनको नेता बनाता, उनको देते हैं। क्या लगता है कि संविधान जिस तरीके से लगातार वो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान भी सुरक्षा की बात कर रहे थे कि संविधान को बचाओ, फिर से विधानसभा में एक बार संविधान सुरक्षा सम्मेलन में ही पहुंचे हैं राहुल गांधी, तो क्या संविधान खतरे में है? कितना से लग रहा है? अमित शाह जी जो बोले थे लोकसभा में कि अम्बेडकर इतना नाम लोगो तो बात जन्नत मिल जाएगा, तो हम लोग का असली संविधान, असली जन्नत हमारा संविधान ही है, असली ताकत हमारा संविधान ही है, इसी में हमारा जन्नत है, इसी में हम भगवान को मानते हैं। अम्बेडकर जी के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे भगवान हैं और इसी से हमारा आज जो बोलने की ताकत है, आज गाड़ी पर चढ़ने की ताकत है, पुलिस दरोगा डीएम से पूरी ताकत आपको राहुल गांधी कांग्रेस ने दिया। हाँ, कांग्रेस संविधान नहीं, संविधान ने दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान ने ताकत दिया और लड़ाई उनकी अगुवाई में, राहुल गांधी जी की अगुवाई में, लोकसभा से लेकर रोड तक के राहुल गांधी जी यशस्वी, उन्होंने हम लोग को मदद किया, सपोर्ट किया और लड़ाई को आगे लेके चल रहे हैं। उन्हीं के लड़ाई के पर कदम से कदम मिला करके हम लोग बिहार में भी। एक आखिरी सवाल रहेगा, अभी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में राजेश राम को बनाया गया है, क्या लगता है अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का बात चल रहा है, तो इंडिया महागठबंधन में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरा अच्छे बन सकते हैं या फिर राजेश राम? नहीं, इस तो ऊपर के शीर्ष नेतृत्व का चीज़ है, हम लोग इस पर तो नहीं कुछ अभी। फिर भी आपकी कोई तो वक्तव्य होगा ना? नहीं, वो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि मुख्यमंत्री तो बिहार की जनता बनाएगी ना, कि कौन बनेगा, जिनका मेरिट होगा। अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष ही अभी उनको माने हम लोग समझते हैं। जो संविधान की आप बात कर रहे हैं और भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, वो उसी भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति को, प्रतिभा को नाला में दहाया जा रहा है। आप संविधान की बात करते हैं सर, कोई रक्षा नहीं करने वाले हैं, तो उसकी बचाने की बात हम लोग कर रहे हैं। उसी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, राहुल गांधी उसी की तो लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ तक आए हैं और बिहार में कहते हैं कि जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। आज जो माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार की धरती पर पधारे हैं और हम आप देखेंगे कि हर राज्य में हम लोग संविधान सुरक्षा सम्मान योजना कर रहे हैं। मैं कहती हूं कि कांग्रेस पार्टी का 140 साल के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक और एक क्रांतिकारी कदम है कि उसने पहली बार उस चीज़ कही है। जनरली हमारे पार्टी का जो मुख्य विचारधारा था वो हमारे जो जनरल, दलित और मुस्लिम, लेकिन अब जो कि पहली बार हमने अति पिछड़े, ओबीसी वर्ग और ईबीसी की बात हमने की है, जो हमारे लिए भी नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए नहीं है। हम 80% की बात करते हैं, जो कि कर्पूरी ठाकुर का नारा था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी पार्टी अब इस नारा को बुलंद कर रही है। पूरे भारतवर्ष में हम ये जातीय जनगणना के काम कर रहे हैं। हमारा राज्य तेलंगाना है जिसमें हमने कराया और उसको उनके हिसाब से हमारे नेता कहते हैं कि जो 50% का आरक्षण है उसको हम ख़त्म करेंगे और ये चीज़ हमारे तेलंगाना राज्य में किया गया। तो ये सारी बातें हैं और इस तरह से हम चाहेंगे कि
बिहार में जितने जो EBC लोग हैं, अति पिछड़े हैं, महिला हैं, वो हमारे सब पार्टी के साथ जुड़े, ऐसा हम मानते हैं। और बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक है और कहते हैं कि सबसे बड़ी जो उम्मीद आती है किसी भी राज्य में वो बिहार से आती है। मुझे अब उम्मीद ही नहीं बल्कि आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने में उसमें भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि अब दिल्ली में जो चुनाव हुआ, हाँ, वहाँ पे कांग्रेस की 0 सीट आई, हाँ, तो लेकिन बिहार में भी वही स्थिति हो सकता है? राहुल गांधी नहीं, तो हम तो वहाँ अलग लड़े ना, हम तो वहाँ अलग लड़े। तो इस बार तेजस्वी यादव ने भी कहा था ना, याद होगा कि अब लोकसभा चुनाव तक ही कांग्रेस पार्टी के साथ है। अब हमारी आप हमें भ्रमित करिए, आप हमें भ्रमित करिए। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन बनने से पहले भी बिहार में हमारा गठबंधन था, वो महागठबंधन के नाम से प्रसिद्ध था। मीडिया वाले भाई इसको करेक्ट करें और ये जो गोदी मीडिया के नैरेटिव में ना जाए। महागठबंधन जिसमें SP एक मिनट मैडम, तेजस्वी यादव ने ही ये बातें कही थी, शायद आपको याद नहीं है, आप मीडिया पे एलिगेशन लगा देते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने खुद कहा था कि ये हमारी पार्टी अभी इस बार हम लोकसभा चुनाव के लिए NDA अलायंस में है, लेकिन विधानसभा की चुनाव जो है हम अलग अलग अपनी सीटों पे लड़ेंगे। लेकिन आज अब तेजस्वी यादव ने कहा है, आप एक बार उनकी उठा के पन्नों को देखिए। देखिए, मैं कांग्रेस के नेतृत्व करती हूँ, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ। मैं किसी नेता ने कहा मैंने, लेकिन मेरा ये बात है कि बिहार में महागठबंधन बहुत अच्छे से लड़ेगा। हम सब साथ में लड़ेंगे, जिस हम लेफ्ट के लोग हमारे साथ हैं। कहा जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरीके का बयान दिया था, कहा था साफ तौर से कि लोकसभा के लिए, उसके बारे में मैं आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कह सकती हूँ ना। हमारे आज नेता ने कहा, नहीं, एलिगेशन आप बोल रहे हो ना कि आप लोग अलग लड़ने के। मैंने कहा, हमारे आज नेता ने कहा कि हम यहाँ पे, हमने नहीं कहा, तेजस्वी यादव ने कहा था, नेता प्रतिपक्ष ने कहा था। लोकसभा में देखिए, आप लोग सब जानती हैं कि लोकसभा में जिस तरह से टिकटों का बदल RJD को कितना से हम 9 पे लड़े, हम 4 जीते, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा था। लेकिन इसके जो विचारधारा है वो हमें RJD से मिली थोड़ा सा। धन्यवाद, थैंक यू।